स्वामी जी, चूंकि बच्चों की बात चल ही रही है तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों में लेजी आई, स्क्विंट की भी बड़ी समस्या है। तो अब इस समस्या को कैसे दूर किया जाए? क्या इसके लिए कोई यौगिक उपाय, कोई एक्सरसाइज है? स्क्विंट आइज, लेजी आई, ये प्रमाद बड़ा खतरनाक है। वैसे तो आंतरिक रूप से शरीर में प्रमाद नहीं होता है, आंखें कभी कभी प्रमादी हो जाती है। लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, अंदर से पूरे ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, पूरा अंदर जो शरीर का तंत्र है ना, मनुष्य के मानवीय हस्तक्षेप या मानवीय प्रयत्न चेष्टा के बिना अंदर से ठीक काम कर रहा था। आँखों में ये प्रॉब्लम आती है, कानों में ऐसी नहीं देखी गई। तो इसके लिए एक तो ये एक्सरसाइज के साथ साथ शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, प्राणायाम के साथ साथ दोनों हाथों में और दोनों पैरों में यहाँ से ये पॉइंट है, ये दबाएं। आईग्रिट खिलाना उनको भी, और आँखों में 5-5 बूंद महात्रिफला घृत की डाल दें और 1-1 चम्मच खिला भी दें। बाकी तो सारे उपाय, गाजर का जूस आदि सब करने ही करने हैं। नंगे पैर घास पर भी चलना, और ये करा के हमने आँखों की कितने प्रकार की बीमारी मिटाई, उसमें लेजी आई भी एक। उसके लिए एक और उपाय कराते ही है, वो तो अक्सर सबको पता ही है कि एक आँख को थोड़ा बंद कर देते हैं, जो है जो पूरा देख रही है, और जो थोड़ी आलसी आँख है, लेजी आई है, उसको कहते हैं अब तू देख। तो फिर धीरे धीरे इसमें समय तो लगता है, किसी को 2-4-6 महीने लग जाते हैं और किसी को साल भर भी लग जाता है, लेकिन लेजी आई में भी उससे भी फ़ायदा होता है। एक आँख के ऊपर पट्टी लगा देते हैं, जो ठीक से देख रही है, और जो लेजी है उसको कहते हैं अब तू देख, और साथ में ये भी करा देते हैं कपालभाति के साथ। कपालभाति भी जरूरी है, अनुलोम विलोम तो जरूरी है, तो कपालभाति करो बहनों आप। अनुलोम विलोम तो पूरा किया आपने। ऐसे निरंतरता के साथ ये अनुशासन है योग का। अथ योगानुशासनम तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, और सतु दीर्घ काल नैरंतरे सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। निरंतरता के साथ से आसन करो, सुखमासन व्रत न शैथल्य अनंत समापत्तिभ्यम ततो द्वंद्व अनभिघाता। तो ये स्थैर्य, धैर्य, निरंतरता ये बहुत जरूरी है, तो फिर लाभ पूरा होगा। स्वामी जी, एक स्टडी ये भी कहती है कि देर रात तक जागने से भी नज़र कमज़ोर होती है। तो जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, आंखों को रोशनी बढ़ाने के साथ साथ उन लोगों के लिए स्लीप थेरेपी भी बताइए, ताकि वो प्रॉपर नींद ले पाएं और नज़र उनकी कमज़ोर ना हो। ये एकदम अच्छी बात बताई आपने। जिनको नींद नहीं आती पूजा जी, एक तो उनको ये रिंग फिंगर के टोपर आँखों के लिए, जैसे ये पॉइंट बताया था, ऐसे ये पॉइंट दबाएं। और जिनको नींद नहीं आती उनसे थोड़ा सा मेहनत कराएं। जैसे बच्चे तो बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, कठिन कठिन आसन कर रहे हैं, हमारे बालक भी, और ये बेटियां भी जुटी पड़ी हैं, लगी पड़ी हैं। बाकी ये दंड लगाएं तो नींद बहुत अच्छी आएगी। हाँ, एक लाइट पॉल्यूशन, प्रकाश का भी प्रदूषण बहुत ज़्यादा, चकाचौंध में रहते हैं। एक तो बिल बहुत आता है, हमारे यहाँ पर भी ये चकाचौंध वाले बहुत से प्राणी हैं। पतंजलि में कम से कम 20-25 लाख का बिल फालतू जो है ये लपेट देते हैं। बहुत ज़्यादा लाइटें जला के रखते हैं ना, बाथरूम की लाइट जली हुई है, कमरे की लाइट जली हुई है, भीतर बाहर की लाइट जली हुई है, चारों तरफ। अरे लाइट इतनी जला के क्यों रखते हो? सड़कों के ऊपर गाड़ियों में लाइट लगी हुई है, क्यों जला के रखते हो? लेकिन ये चकाचौंध जो है ना, प्रकाश प्रदूषण, ये भी आंखों के लिए बड़ा खतरनाक। और नींद नहीं आती है तो ये दंड लगाओ, देखो ऐसे ऐसे लगाओ, रोज लगवाते हैं हम। थोड़ा और मजबूत बनना है तो ऐसे ऐसे लगा लो, दंड लगाओ, भुजंग आसन करो, दंड लगाओ, भुजंग आसन करो, चक्र दंड लगाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ। और कुछ नहीं है तो ये साधारण दंड और ये भुजंग आसन ही थोड़ा लंबा कर लो, नींद अच्छी आएगी। मेधावटी ले लो, उससे मस्तिष्क भी अच्छा रहेगा, नींद भी अच्छी आएगी। अब तो हमने एक नई औषधि बना दी है, स्लीपो। सबको अभी मिल नहीं रही है, धीरे धीरे मिल जाएगी, कोशिश करेंगे हम फरवरी के अंत तक सबको मिल जाए ऐसे। और प्याज खाने से नींद अच्छी आती है
प्याज, दही चावल खाने से भी नींद अच्छी आती। अरे हाँ, 3 चीजें कतई नहीं करनी चाहिए। एक तो ये जो बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं ना, अब इन बच्चे जो इतने जोर जोर से योग करने में जुटे पड़े हैं, इनको तो नींद जबरदस्त आएगी। भाई भी लगे हुए हैं, हमारी बहनें भी लगी हुई हैं, भाइयों के पीछे भी बहनों की एक और टोली आ गई है आरती जी के साथ, इधर भी बेटियां लगी पड़ी हैं सब, इनको तो नींद जबरदस्त आएगी। तो 3 चीजें नहीं करना, चाय कॉफी और मीठा। ओहो हो, किसी को नींद उड़ानी हो ना, एक दिन मैंने खा लिया 100 ग्राम शहद, पूरा छत्ते के साथ लेके आया था। बोलो बाबा जी खा लो, 100 साल जवान रहोगे। यो कौन सा पता नहीं, वो एक विशेष प्रकार का, बोलो जो रानी मक्खी खाती है ना, वो लेके आए आपके लिए, उसको स्पेशल जेली बोलते हैं, जो भी है उसका नाम। वो मैंने खा लिया, पूरी रात ऐसे ही, मतलब नींद ही ना। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई? तो पता लगा ये खाली शहद ही नहीं, ज्यादा गुड़, ज्यादा शक्कर, लड्डू, इसलिए हमारी माँ हमें गोंद का लड्डू सुबह सुबह ही दे दिया करती थी। उठते ही चाकी पीसते पीसते, बोले बेटा ले खा ले। तो हमने सोचे सुबह सुबह लड्डू क्यों दे रहे? रात को लड्डू खाओगे तो ऐसे ही लुढ़कते रहोगे, बिस्तर पर नींद नहीं आएगी। तो रात को मीठा नहीं खाना, रात को चाय कॉफी नहीं पीना, ये नींद उड़ाने वाले कार्यक्रम है ये सब। हाँ अच्छा, कुछ नींद, ये तो 3 काम तो छोड़ने हैं। और प्याज का मैंने प्रयोग बताया, वो भी अच्छा होता है। दही चावल सुबह या दोपहर को खा लेना, रात को दही का हम वैसे निषेध करते हैं। दूध पीने से नींद अच्छी आती है, और वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार जैसा उचित है, गर्म ठंडा जैसे वैसा ले लेना। हाँ, और मन को शांत रखो। जो इधर उधर जिनका मन डोलता रहता है, जो अविवाहित हैं उनको अपना चित्त भगवान में लगा के रखना चाहिए, और जो विवाहित हैं उनको एक दूसरे को लक्ष्मी नारायण का, सीताराम का स्वरूप मान करके एक दूसरे से अत्यंत प्रीति करनी चाहिए। इधर उधर चित्त जिनका लगा रहता है उनको नींद नहीं आती है, खास करके भोगों में, वासनाओं में। जो कर्ज बहुत रहता है जिनके जीवन में, तो कर्ज पूरा रखें और फर्ज अपना निभाते रहे तो नींद अच्छी आती है। कर्ज मतलब उसको उतना ही रखे अपने सिर पर जितना चुका सके, तो उससे भी नींद नहीं आती है। तो सारी नींद जिन कारणों से नहीं आती है उनका निवारण करना जरूरी है। स्वामी जी, एक कारण रह गया इसमें, तो रात को फोन ना चलाएं, आंखें भी अच्छी रहेंगी, तो नींद अच्छी आएगी। आशिकी भी है। हाँ, अरे फोन तो कंबल में, रजाई में घुस करके भी चलाते रहते। और यहाँ तो पतंजलि विश्वविद्यालय में तो खैरियत है, अरे फोन ही नहीं चलाते, रजाई में घुस कर, कंबल में घुस करके सिगरेट भी पीते रहते हैं, कुछ दारू पीते नींद लाने के लिए। आप बावड़े कहीं के। तो ये सब चीज़ों से बचना है, और जीवन को बहुत अच्छा बनाना है तो 89545599 पर संपर्क करें। हमारे अनीता जी और पंकज जी पीछे जो है चलवा देते हैं। और हम कहते हैं कि भाई जीवन बहुत अच्छा बनाना है तो अपने शिक्षण संस्थान, अपनी शिक्षा के संस्थान, अपना घर, अपनी वर्किंग प्लेस बहुत अच्छे होने चाहिए, वहाँ इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो पतंजलि विश्वविद्यालय में हम ऐसा वातावरण दे रहे हैं, वहाँ बच्चे सभी प्रकार के बुरे एडिक्शन से बच जाते हैं, अपने भीतर एक विराट व्यक्तित्व, अपने भीतर एक दिव्य चरित्र, नेतृत्व घड़ लेते हैं। और ए बच्चों चलो ये करो, हम तो कर रहे हैं ये उत्थित पद्मासन, तुम तुलासन करो, दोनों पैरों को सामने से उठाओ, पीछे से नितंब उठ जाते हैं, दोनों पैर भी उठ जाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, नहीं तो ऐसे उठाने लगते हैं ना, तो इधर से पैर उठाए तो पीछे से नितंब नहीं उठ पाते। और तुलासन पीछे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। हाँ, इसका क्या नाम है? करो सागर के लिए जोरदार ताली बजाओ। हाँ, स्नेहा ने भी अच्छा किया, इधर भी दिखा। हाँ, सागर और स्नेहा के लिए जोरदार तालियां हो, कोई मजबूत बच्चे। हाँ, अपना ऐसे भार उठाना बड़ा मुश्किल होता है। खैर, ये तो बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। स्वामी जी, यहाँ के बच्चों पर आपकी निगाह नहीं पड़ी, ठोक रहे थे। देश का सामर्थ्य बहुत है,
लेकिन बोला कांग्रेसियों ने और नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने बोले ये देश आलसी है, प्रमादी है। अब क्या बताएं, कुछ लोग आलस से प्रमाद करते तो हैं, लेकिन अब हमने योग से सबके भीतर का पुरुषार्थ जगा दिया मेरे भाई।